कि वीनस माउंट पर खड़ी लाइनें मौजूद हों, ये होता है आपका वीनस माउंट। अब इस पर अगर खड़ी लाइनें होंगी ना, इस तरीके से जो बड़ी लाइन होगी वो आपको बड़ी कामयाबी देगी, कोई ना कोई आपको सक्सेस ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगी। तो ये सक्सेस लाइन्स हैं, और वीनस माउंट पर अगर ये खड़ी लाइनें मौजूद होंगी तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी ज़रूर अता फरमाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। आप अपने हाथ पे इस वीनस माउंट पे अपनी ये लाइनें काउंट कर लें, इनको गिन लें, और आप अपने बच्चों की तादाद को भी काउंट कर लें, तो यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे। कोई थोड़ा सा फ़र्क होगा 19-20 का, यानी कि यहाँ पर 4 लाइनें हैं तो हो सकता है आपके 3 बच्चे हों, या यहाँ पर 5 लाइनें हों तो आपके 4 बच्चे हों। तो ये चिल्ड्रन लाइन्स के तौर पर भी हम इनको पढ़ते हैं, और ये बड़ा एक्यूरेट चिल्ड्रंस के बारे में बता देती हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा या नहीं देगा। इस माउंट पर इक्वल स्क्वायर साइन बने इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर ये इस तरीके से लाइनें ऊपर की तरफ भी उठें और सेम इक्वल लाइनें यूं भी हों। तो और आप देखेंगे कि ये जो खाने हैं ये बिल्कुल साइज में एक जैसे होने चाहिए। तो ये किस चीज़ का साइन होगा, ये बताएगा जी कि अल्लाह ताला आपको बड़ी प्रॉपर्टी देगा। आपकी बड़ी प्रॉपर्टी हो सकती है, आप किसी बड़े प्लाजे के मालिक हो सकते हैं, और ये जितनी मंजिलें बनेगी ना, इतना बड़ा आपका घर हो सकता है। इनकी अगर ये 3 मंजिलें बन रही हैं तो आपका 3 मंजिला घर हो सकता है, 2 मंजिला घर हो सकता है, आपकी 3 मंजिला फैक्ट्री हो सकती है। तो ये बड़ी प्रॉपर्टी और नेम फेम और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियों का साइन है। अगर आपका सीधा है और लंबा है, लंबा अंगूठा आपका कहाँ तक होगा, ये होती है आपकी शहादत की उंगली। तो देखिए ये यहाँ तक पहुँच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अंगूठा बिल्कुल सीधा भी है और स्ट्रेट भी है। तो सीधे और स्ट्रेट अंगूठे वाले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनके अंदर ईगो भी बड़ी पाई जाती है, और ऐसे लोग ज़िंदगी में कामयाबियां भी बड़ी हासिल करते हैं, क्योंकि इनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। या ये जब किसी चीज़ को करने का, किसी काम को करने का जब ये ठान लेते हैं तो अपने गोल को ये 100% अचीव करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत कामयाबियां देता है। ऐसे लोग बहुत कम दोस्त बनाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में 2 या 3 दोस्त बनाएंगे, लेकिन वो इनके मुखलिस दोस्त होंगे। ये ज़्यादा दोस्तियों के कायल नहीं होते, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, मुखलिस होते हैं, और दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ना चाहें कि इस इंसान की विल पावर कैसी है जिसका आप हाथ देख रहे हैं, तो आप अंगूठे का ये जो फर्स्ट पोर है ये देखेंगे। अगर ये अच्छी लेंथ में है, खूबसूरत अंगूठा है, अंगूठे की लेंथ भी माशाल्लाह अच्छी है, यहाँ तक अंगूठे की लंबाई होनी चाहिए, और अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये भी अच्छी लेंथ में हो, तो ऐसे लोगों की विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे लोगों की कुव्वत इरादी बड़ी स्ट्रांग होती है। ये किसी भी काम करने का इरादा कर लें, 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते, और फिर ये ज़िंदगी में बड़े बड़े टारगेट अचीव करते हैं, बड़े बड़े गोल अचीव करते हैं, और ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। और इसके अलावा हर शोबे में अल्लाह ताला इनको कामयाबी देता है, क्योंकि ये हिम्मत हारने वाले नहीं होते। ये हर सूरत अपना काम मुकम्मल करते हैं, और फिर अल्लाह ताला इनको कामयाब भी करता है। सूझबूझ और प्लानिंग कहाँ से देखी जाती है? देखिए ये होता है आपका अंगूठे का सेकंड पोर। ये बताता है आपके अंदर लॉजिक कितनी है, आप किस कदर सूझबूझ के मालिक है। आप अपना काम करेंगे तो उसके लिए कितना अच्छा पेपर वर्क करेंगे, उस काम के अच्छे पहलुओं पर कितना गौर कर सकेंगे, उस काम के बुरे पहलुओं पर आप कितना गौर करेंगे। आप जो भी काम शुरू करेंगे उसके लिए बाकायदा पेपर वर्क करेंगे, और अच्छी तरह गौर व फिक्र करने के बाद जब आपको 100% यकीन हो जाएगा कि मैं ये काम करने में कामयाब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो फिर आप अपने काम पे डट जाते हैं। जब आपके अंगूठे का फर्स्ट पोर भी बड़ा हो, सेकंड पोर भी बड़ा हो, तो फिर आपकी विल पावर भी बड़ी स्ट्रांग होती है, और आपकी सोचने समझने की सलाहियत भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, और 100% फिर आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब ज़रूर होते हैं। सफ़र करेंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, वो आपने देखना है अपने इस चांद के उभार से। ये जो मैंने रेड हिस्से में ये जो हिस्सा कवर किया है, ये आपका चांद का उभार है। इस पर अगर आपको ये इस तरीके से लाइनें
चाहे ये ज़िंदगी की लाइन, किस्मत की लाइन के साथ ये लाइनें जुड़ जाएं, तब भी आपकी फ़ौरन सेटलमेंट हो जाती है, आप बाहर के मुल्क चले जाते हैं। और अगर ये लाइन आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो जाए, तब भी आप 100% बैरून मुल्क जाएंगे। ये इस तरीके से योग बनेगा। ये लाइफ लाइन से एक लाइन मून माउंट की तरफ आ जाएगी, तो ये लाइनें आपको 100% ट्रैवल करवाती हैं। अब मून माउंट पे ये लाइनें इस रुख से भी हो सकती हैं, इस रुख से भी हो सकती है, और इनका रुख ऊपर किस्मत की लाइन की तरफ भी हो सकता है। तो ये लाइनें फैसला करती हैं कि आप ज़रूर 100% आपका सफ़र कामयाब होगा और आप बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। 3 जगह पे फिश साइन होना, तो ये लाजमी आप बाहर के मुल्क सेटल हो जाते हैं। एक तो आपकी ये ज़िंदगी की लाइन अगर आपकी इस तरीके से हो, और आपकी ज़िंदगी की लाइन बजाते खुद इस तरीके से फिश का साइन बना दे, तब भी आप बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। ये देखिए ना कितनी खूबसूरत फिश बन गई है, ये आप चेक कर लें। ये मछली है और ये नीचे इसकी दुम बनी हुई है, तो ये भी आपको ट्रैवल करवा देती है। और कभी कभी ये फिश साइन आपकी किस्मत की लाइन के साथ जो है वो बना होता है इस तरीके से। अगर ये फिश लाइन आपकी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो या आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ इस तरीके से फिश साइन जुड़ा हो, तो ये फिश आपको ना सिर्फ फॉरेन सेटलमेंट करवा देगा, बल्कि 100% आप बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। आपकी ज़िंदगी की लकीर चलते चलते अचानक रुक जाए, यानी कि यूं चल रही थी, यहाँ पे आके रुक जाए और फिर ये नीचे से स्टार्ट ले। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ बड़े अच्छे तरीके से जा रही होगी, और फिर यकदम आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की मुसीबतें आती हैं, जैसे बाप की डेथ हो जाना या शोहर की डेथ हो जाना, तो जिसमें जो आपके घर का सारा सेटअप होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी जो बहुत बेहतर जा रही थी, आपको रुपए पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये ज़िंदगी की लाइन ऊपर से शुरू हो और फिर नीचे से दोबारा स्टार्ट ले, तो आपका जो लाइफ होती है वो बाद में ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होती है। इनके शुरू में तो आप अमीरी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन अगर ज़िंदगी की लाइन नीचे से शुरू हो रही हो, तो इसका मतलब ये है कि आगे आपकी थोड़ी सी गरीबी आ जाएगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ेगा। कभी ज़िंदगी की लाइन जो होती है वो यूं नीचे से यहाँ पे आके ख़त्म होती है, और फिर ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे आके रुक जाती है, और फिर यहाँ से ऊपर से ज़िंदगी की लाइन दोबारा स्टार्ट लेती है। इसका मतलब ये होता है कि शुरू की ज़िंदगी आपकी बड़ी मुश्किलात का शिकार होती है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, बचपन आपका गरीबी में गुजरता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, लेकिन फिर अल्लाह का करम होता है आप पे। या तो आप खुद बैरून मुल्क निकल जाते हैं, या कहीं से आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है, कहीं से आपका कोई प्राइज बॉन्ड लग जाता है, या कोई ज़मीन जायदाद आपके हिस्से में आ जाती है, तो उस वजह से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। या तो आपकी बहुत अच्छी आपको जॉब मिल जाती है, या आप अपना बहुत बेहतरीन बिजनेस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाती है अगर ज़िंदगी की लाइन ऊपर से शुरू हो रही है, तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। आपकी ज़िंदगी की लाइन जो है वो बड़ी खूबसूरत हो, जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन बनी हो, और फिर आपकी दिमाग की लाइन भी बड़ी खूबसूरत हो, और फिर इसके बीच में एक बड़ा खूबसूरत ट्राइएंगल ऐसे बने, यूं बने, तो ये ट्राइएंगल ज़िंदगी की लाइन पे और जो दिमाग की लाइन के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये बता रहा है कि आप अर्ली एज में ही आपकी बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी, आप अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, या तो आप अपना बहुत अच्छा बिजनेस बना लेंगे, या आपकी बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी, और आप एजुकेशन में भी अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देगा। प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, स्ट्रगल आपको शुरू में देखनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला आपको बेतहाशा रूज देता है जब आपके हाथ में ये वाला योग बन रहा हो। अगर ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन के साथ जुड़े हुए ट्राइएंगल आपको बहुत ज़्यादा अर्ली एज में ही कामयाबियां देते हैं। आपको जॉब कब मिलेगी, कब आप अपना घर बनाएंगे, कब आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी, इस चीज़ को देखना हो ना, तो ज़िंदगी की लाइन का रोल बड़ा अहम होता है। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ आप इस हाथ में भी देखें, तो बिल्कुल छोटे छोटे ट्राइएंगल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको जहाँ पे भी ये ज़िंदगी की लाइन के साथ छोटे छोटे ट्राइएंगल बने नज़र आए, उस लम्हे आपकी अगर किस्मत की लाइन भी बड़ी शानदार है, यहाँ पे आपको मनी ट्राइएंगल का साइन भी नज़र आ रहा है, साथ आपके हाथ में शोहरत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है, तो उस लम्हे या तो आप अपना घर बनाते हैं, उस लम्हे ज़िंदगी की लाइन पे ये ट्राइएंगल उस टाइम पे
बना होगा, जहाँ पे आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी, उस लम्हे में भी ज़िंदगी की लाइन पे एक बड़ा खूबसूरत छोटा सा ट्राइंगल बना होगा। यानी कि ये कामयाबियाँ सक्सेस का साइन है। मैं फिश साइन और जजीरे में फ़र्क बताता हूँ कि वो कैसे हम पहचानते हैं कि ये फिश साइन है या जजीरा है। देखिए, जो जजीरा होगा ना, वो इस तरीके से बनेगा, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इसी लाइन के अंदर एक ऐसे आपको एक दायरा सा नज़र आएगा, ये जजीरा है। यहाँ पे एक छोटा सा दायरा बन जाएगा, ये भी जजीरा है। इसको आपने फिश साइन नहीं आप कह सकते। अब फिश साइन कैसे बनेगा वो मैं इस हाथ में आपको बताता हूँ। फिश साइन आपका इस तरीके से बनता है कि किस्मत की लाइन आपकी कहीं पे भी डैमेज नहीं हो रही, इसके अंदर में कोई सुराख, कोई दायरा नहीं बन रहा, जबकि यहां से एक और लाइन निकली है, फिर वो लाइन ऐसे इसके साथ मिली है, और फिर यहां से एक लाइन इस तरीके से निकली है। तो आप देखें कि ये फिश साइन जो है वो फिश किस्मत की लाइन के साथ ये लिपटा हुआ है, ये अलग से फिश साइन बन रहा है, ठीक है। तो ये फिश आपको 100% कामयाबियों की तरफ लेके जाएगी, ये फिश आपको ट्रैवल भी करवाएगी, फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी लाजमी होगी, क्योंकि मून माउंट पर ये देखें ये सफ़र की लाइनें कितनी स्ट्रांग है। अगर आपके हाथ में मून माउंट पे सफ़र की लाइनें बड़ी ज़बरदस्त हों और आपकी ज़िंदगी की लाइन से भी अगर कोई शाख ऐसे निकलती है, तो ये भी आपको 100% बैरून मुल्क भी सफ़र करवाती है, ट्रैवल भी करवाती है। और इस तरीके से हम जजीरे और फिश साइन का फ़र्क हम समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और जजीरे में क्या फ़र्क होता है ये भी मैं आपको बताने लगूँ। देखिए, जजीरा होगा आपकी किस्मत की लाइन यूं जा रही है और इसके अंदर ये डॉट बना होता है, ठीक है, इसको कि हम जजीरा बोलते हैं। लेकिन जो फिश साइन है वो बिल्कुल इससे अलग चीज़ है। उसमें ये होता है कि आपकी किस्मत की लाइन से बिल्कुल अलग यहाँ से एक लाइन निकलेगी और फिर वो इस तरीके से ये फिश साइन बन जाते हैं। ये फिश साइन जो है ये किस्मत की लाइन के साथ लिपटा हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये आपको ये नहीं लगेगा कि किस्मत की लाइन जो है वो अंदर से कोई फट गई है ऐसे। अगर ये वाला साइन इस तरीके से होगा, इसको तो हम जजीरा बोलेंगे। ये तो सख्त मुसीबत का बताता है, ये उस टाइम पे आपकी जॉब ख़त्म हो सकती है, कारोबार तबाह हो सकता है। लेकिन जिस लम्हे आपके किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन हो, तो उस लम्हे आप बैरून मुल्क भी जा सकते हैं और आपको बेइंतहा दौलत भी मिलती है और अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देते हैं। और जजीरे में क्या फ़र्क होता है ये भी मैं आपको बताने लगूँ। देखिए, जजीरा होगा आपकी किस्मत की लाइन यूं जा रही है और इसके अंदर ये डॉट बना होता है, ठीक है, इसको कि हम जजीरा बोलते हैं। लेकिन जो फिश साइन है वो बिल्कुल इससे अलग चीज़ है। उसमें ये होता है कि आपकी किस्मत की लाइन से बिल्कुल अलग यहाँ से एक लाइन निकलेगी और फिर वो इस तरीके से ये फिश साइन बन जाते हैं। ये फिश साइन जो है ये किस्मत की लाइन के साथ लिपटा हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये आपको ये नहीं लगेगा कि किस्मत की लाइन जो है वो अंदर से कोई फट गई है ऐसे। अगर ये वाला साइन इस तरीके से होगा, इसको तो हम जजीरा बोलेंगे। ये तो सख्त मुसीबत का बताता है, ये उस टाइम पे आपकी जॉब ख़त्म हो सकती है, कारोबार तबाह हो सकता है। लेकिन जिस लम्हे आपके किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन हो, तो उस लम्हे आप बैरून मुल्क भी जा सकते हैं और आपको बेइंतहा दौलत भी मिलती है और अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देते हैं। दिल की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। ये कोई भी डिसीजन लेना हो, हज़ार दफ़ा सोचते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं। फैसला करने में इनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। लेकिन ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं। कोई भी डिसीजन लेंगे, अपनी फैमिली की ख्वाहिशात का एहतराम अपने दिल में रखेंगे कि मेरे घर वाले क्या चाह रहे हैं। ये सारे रिश्तों को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि मेरी बहनें भी खुश रहें, मेरी माँ भी खुश रहे, मेरा बाप भी खुश रहे, मैं सारे रिश्तों को साथ लेके चलूँ। तो इसलिए कभी कभी ये अपनी ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर देते हैं और इसके अलावा ये रस्म व रिवाज के पाबंद होते हैं। अपने ख़ानदान की जो परंपरा होती है उसका भी ये पालन करते हैं और ये दिल के बड़े अच्छे होते हैं। इंसान के किरदार को समझना हो कि ये ज़िंदगी में अपने फ़ैसले खुद करेगा या इसकी ज़िंदगी के फ़ैसले दूसरे लोग करेंगे, क्या ये अपनी मर्ज़ी से जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा, तो उसको देखते हैं हम ये जुपिटर फिंगर से।
अगर आपकी जुपिटर फिंगर यहाँ तक होती, बहुत ही छोटी होती इतनी, तो ऐसे लोग फिर बहुत ही प्रेशराइज दबी दबी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, दूसरे रिश्ते, इनके अपने खूनी रिश्ते इनको यूज़ करते हैं अपने मतलब के लिए, और फिर ये बड़ी एक पिसी हुई, एक बड़ी दबी हुई ज़िंदगी गुजारते हैं। ये चाहे लड़की के हाथ में ऐसा उसकी ये शहादत की उंगली बहुत छोटी हो या मर्द के हाथ में हो, तो ऐसे लोगों की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, इनकी कोई अपनी विल नहीं होती। जैसा इनको दूसरे लोग यूज़ करते हैं, ये अपनी अकल का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नाकामियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी जुपिटर फिंगर अच्छी लेंथ में हो, इनकी इतनी लंबी हो, इनकी ये जो लाइन होती है फर्स्ट फोर की सैटर्न की, इससे यहाँ तक इतनी लंबी हो, तो ऐसे लोग अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं इनके अंदर, और ये अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरों पर रूल करने की ख्वाहिश इनके अंदर बड़ी अच्छी होती है, दूसरों को गाइडलाइन देने की सलाहियत बड़ी अच्छी होती है। बहुत अच्छे ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छे ये लीडर बन सकते हैं, और बहुत सारे काम अगर इनको कहीं पे सुपरविजन करनी पड़ जाए, कोई काम इनको दे दिया जाए, तो ये दूसरे लोगों से बड़े अच्छे तरीके से उस काम को लेने की सलाहियत रखते हैं, और कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, बड़ी समझदारी के साथ करेंगे। जो भी जिम्मेदारी आप इनको देंगे उसको बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम देंगे, और ये ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ हासिल करते हैं। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे, और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो पर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।